Hello students, in previous video we have seen first tool of the structured analysis, which is data flow diagram, that is DFD. In this video we will see remaining tools, that is data dictionary and decision tree. So let's start with data dictionary. A data dictionary is structured repository of data element in the system. It stores the description of all DFD data elements, that is details and definitions of data flows, data stores and data stored in the data stores and the processes. मतलब DFD जो देखा अपन ने डेटा फ्लो डायग्राम, उसके अंदर अपन ने जो सारे टूल्स जो यूज़ किए हैं या फिर सारे डेटा एलिमेंट्स जो यूज़ किए हुए हैं, तो उनका डिटेल डिस्क्रिप्शंस जो है वो अपन डेटा डिक्शनरी के अंदर यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका नेम जो है वो डिक्शनरी दिया है. दैट मीन्स उसका टोटल मीनिंग और डिटेल जो है, उसकी साइज़ क्या है या डेटा कौन सा स्टोर होगा, वो टोटल डिटेल जो है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर रहेंगी. A data dictionary improves the communication between the analyst and the user. It plays an important role in building. It plays an important role in building a database. Most DBMS have a data dictionary as a standard feature. For example, refer the following table. Data dictionary जो है, it improves the communication between the analyst and the user. It plays important role in building the database. इन शॉर्ट डेटाबेस के सारे जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं, उनकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर रहती है. मतलब जैसे अपन इंग्लिश की डिक्शनरी बोलते हैं तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सारे उसके मीनिंग रहते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स जो है उनकी सारी डिटेल एंड डेफिनेशंस जो है वो वहाँ पे स्टोर्ड रहेंगी, राइट. इसके लिए अपन एक एग्जांपल रेफर करते हैं. जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल के अंदर ये जो एक डेटा डिक्शनरी है, तो जैसे अपना DFD अपन जब बनाएंगे तो उसके अंदर अपन सिर्फ ये डेटा नेम्स जो है वो यूज़ करेंगे, ISBN, टाइटल, सब एंड ए नेम. लेकिन डेटा डिक्शनरी के अंदर उसका टोटल डिस्क्रिप्शन रहेगा. दैट मीन्स ISBN यानी डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, ISBN यानी क्या है, ISBN नंबर. टाइटल मतलब क्या, टाइटल. सब यानी क्या, बुक के सब्जेक्ट्स. ए नेम मतलब क्या, ऑथर के नेम्स. ठीक है. और उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहेंगे, दैट मीन्स ISBN नंबर आप लोग कितने डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आएंगे उसके अंदर, तो वो अपन वहाँ पे सामने लिखा हुआ है. दैट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ISBN के लिए है 10, टाइटल के लिए है 60, सब के लिए है 80, दैट मीन्स सब्जेक्ट के लिए है 80 एंड ए नेम मतलब ऑथर नेम के लिए है 15. तो इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो. तो ये हो गया डेटा डिक्शनरी. दैट मीन्स डेटा एलिमेंट्स की टोटल इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेटा डिसीजन ट्री. Decision tree are a method for defining complex relationships by describing decisions and avoiding problems in communication. A decision tree is a diagram that shows alternative actions and conditions within horizontal tree framework. Thus, it depicts which condition to consider first, second and so on. जैसे अपन सी के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर देखते हैं, तो वैसे ही सेम डिसीजन ट्री है. तो इसके थ्रू अपन डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं. दैट मीन्स अगर कोई कंडीशन रही तो अपने को कौन सा डिसीजन अल्टरनेटिव एक्शन चूज करना है, वो डिसीजन ट्री हेल्प करेंगी. डिसीजन ट्री डिपिक्ट्स रिलेशनशिप ऑफ ईच कंडीशन एंड देयर परमिसिबल एक्शन. अ स्क्वायर नोड इंडिकेट्स एन एक्शन एंड सर्कल इंडिकेट्स अ कंडीशन. डिसीजन ट्री है दैट मीन्स अपन ट्री का शेप निकालेंगे, राइट. उसके अंदर अपन दो नोड्स यूज करते हैं, एक है स्क्वायर नोड और एक है सर्कल. सर्कल दैट मीन्स कंडीशन दिखाएगा और स्क्वायर दैट मीन्स उसका वो कंडीशन रही तो कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो एक्शन जो है वो दिखाएगा. इट फोर्सेस एनालिस्ट टू कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस एंड आइडेंटिफाइज द एक्चुअल डिसीजन दैट मस्ट बी मेड. तो ये स्क्वायर नोड एंड सर्कल नोड जो है वो अपन यूज करके कंडीशन एंड एक्शंस जो है वो दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अब सपोज 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो सारी 1 2 3 एंड 7 जितने सर्कल दिख रहे हैं वो सारी कंडीशन है. और अगर वो कंडीशन रही तो कौन से एक्शन परफॉर्म करना है वो आगे स्क्वायर के अंदर दिया है, राइट. मतलब अगर वन कंडीशन अगर रही उसके ऑब्वियस दो रिजल्ट रहेंगे. तो फर्स्ट अगर है तो अपन 2 की तरफ जाएंगे, और अगर सेकंड अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपन 6 की तरफ जाएंगे, मतलब 6 ये डिसीजन अपन लेंगे. इस तरीके से वो डिसीजन ट्री जो है वो दिखाया जाता है. इन शॉर्ट सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कंडीशन और स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको कौन से एक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग वो. तो ये हो गया डिसीजन ट्री.
The major limitation of decision tree is that it lacks information in its format to describe what other combination of conditions you can take for testing. It is a single representation of relationships between condition and action. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर देखें अपन, तो जनरली डिसीजन ट्री जो है वो टेस्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है. जैसे सपोज अगर ये ले रहे हैं अपन, मतलब सपोज एडमिशन का अगर एग्जांपल है, एडमिशन सिस्टम अगर बनाना है, तो एडमिशन सिस्टम के लिए अगर कंडीशन अपनी ये है कि 60% के ऊपर अगर चाहिए है तो ही एडमिशन मिलेगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो कंडीशन अपन सर्कल में डालेंगे और आगे एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, राइट. और अगर सपोज नहीं है तो नीचे एक्शन होगा कि एडमिशन नॉट गिवन, या फिर एडमिशन जो है वो अपन नहीं, नॉट अलाउड टू एडमिटेड, राइट. ऐसे कुछ तो लिखे हुआ रहेगा स्क्वायर के अंदर, राइट. लेकिन सपोज इन केस 60% है, बहुत कम स्टूडेंट, मतलब रिजल्ट बहुत कम आया, या फिर अपने एडमिशन जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है, तो अपन कंडीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं. लेकिन डिसीजन ट्री के अंदर ये एक इंफॉर्मेशन का लैक है या फिर लिमिटेशन है कि सर्टन कॉम्बिनेशन जो है वो कंडीशन के अपन वहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया है C1 जो है, C2 एंड C3, ये तीनों भी जो है कंडीशन दिखाई है. C1 के लिए क्या है, C1 कंडीशन अगर 55% डिस्काउंट अगर देना है, C1 की जो कंडीशन है तो वो क्या है, एडवांस पेमेंट मोड. अगर एडवांस पेमेंट मोड अलाउड है तो 5% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा. अगर एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं है तो C2 करेंगे. C2 यानी क्या, परचेस अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000. दैट मीन्स अगर परचेस अमाउंट जो है वो 10,000 के ऊपर है तो फिर अपन C3 के कंडीशन के पास जाएंगे. अगर नहीं है तो कोई डिस्काउंट जो है वो नहीं दिया जाएगा. C3 कंडीशन क्या है, रेगुलर कस्टमर अगर रेगुलर है तो फिर अपन उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे, अगर नहीं है तो नो डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा. इस तरीके से वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है लिमिटेशंस, सॉरी डिसीजन ट्री के अंदर कंडीशंस, राइट. लेकिन फिर भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो कंडीशन के अपन वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, या फिर नहीं होता है, हर एक कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक डिसीजन ट्री का लिमिटेशन है, ठीक है. नेक्स्ट इज डिसीजन टेबल. What is decision table? Decision tables are method of describing the complex logical relationship in precise manner which is easily understandable. It is useful in situations where the resulting action depends on occurrence of one or several combinations of independent action. It is a matrix containing row or column for defining a problem and action. Table है, that means row and column का combination रहेगा, right. उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन क्या परफॉर्म करना है वो दिया जाएगा. इसके अंदर अपन सेवरल कंडीशंस जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस जो है वो अपन ले सकते हैं, जो कि लिमिटेशन था डिसीजन ट्री का, राइट. तो फिर यहाँ पे डिसीजन टेबल में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, तो यहाँ पे अपन लेते कंडीशन स्टब. दैट इज इट इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच लिस्ट ऑल द कंडीशंस टू बी चेक्ड. सेकेंड इज एक्शन स्टब. It is the lower left quadrant which outlines all the action to be carried out to meet such condition entry and action entry. मतलब कंडीशन स्टब के सामने अपन कंडीशन एंट्री लिखेंगे, एक्शन स्टब के सामने अपन एक्शन की एंट्री लिखेंगे, राइट. कंडीशन एंट्री में क्या आएगा, इट इज इन अपर राइट क्वाड्रेंट विच प्रोवाइड्स आंसर्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन द कंडीशन स्टब क्वाड्रेंट. एंड एक्शन एंट्री में आएगा, इट इज इन लोअर राइट क्वाड्रेंट, indicates the appropriate action resulting from the answer to the condition in the condition entry quadrant. ठीक है, मतलब यहाँ पे टेबल है तो इसलिए रो कॉलम लेंगे. लेफ्ट क्वाड्रेंट का मतलब लेफ्ट अपर लेफ्ट रो जो है वो रहेगा कंडीशन स्टब का, उसके नीचे रहेगा एक्शन स्टब, उनके सामने रहेगा कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री. इस तरीके से डिसीजन टेबल जो है वो लिखा जाएगा, राइट. द एंट्रीज इन द डिसीजन टेबल आर गिवन बाय द डिसीजन रूल्स which define the relationship between the combination of condition and the courses of action. तो ये डिसीजन टेबल जो है वहाँ पे एंट्रीज जो है वो ऐसे रहेंगी. अगर y है दैट मीन्स शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन, n है दैट मीन्स विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड. y मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, n मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. a दिया दैट मीन्स ब्लैंक है, अगेंस्ट एक्शन स्टेट इट इज़ टू बी इग्नोर. मतलब जैसे कोई कोई चीज़ के लिए अपन इग्नोर कर देते, कोई कंडीशन रही तो ए दैट मीन्स इग्नोर करेंगे. एंड एक्स मीन्स क्या, एक्शन अगेंस्ट स्टेट्स इट इज़ टू बी कैरिड आउट.
कुछ कैरिड आउट करना है एक्शन तो अपन उसके लिए एक्स लिखेंगे, मतलब चेक मार्क विल डू, चेक मार्क जो है वो वहाँ पे एक्स की ये दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन टेबल जो है वो अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपना टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अपन ने 4 टूल्स देखे, एक देखा अपन DFD दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, नेक्स्ट देखा अपन ने डिसीजन ट्री, फिर डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री एंड डिसीजन एंड डेटा डिक्शनरी, ये 4 अपन ने टूल्स जो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के वो देखे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।